दुनिया में जानवरों की अनेक प्रजातियां हैं। उनमें से कुछ शरारती जानवर हमेशा अतरंगी कारनामे करते रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है जानवर कब क्या कर दें वो कोई नहीं बता सकता। जानवरों के इन्हीं अतरंगी कारनामों की कुछ मजेदार और कुछ हैरान कर देने वाली घटनाएं आपके सामने लाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने एनिमल मोमेंट कॉट इन कैमरे सीरीज चालू की है, जिसके हर पार्ट को आपका काफी ज्यादा प्यार मिलने पर आज हम लेकर आए हैं एनिमल मोमेंट पार्ट 7, जिसमें हम आपको जानवरों की कुछ ऐसी हरकतें दिखाने वाले हैं जिसे देख आप चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वे इतने मासूम होते हैं कि कई बार उनकी मासूमियत भरी हरकतें देखकर हम सभी की आंखें नम हो जाती हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें इस बच्चे को सड़क किनारे एक मरी हुई मछली मिलती है, जिसे देख के बच्चा इतना इमोशनल हो जाता है कि उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले आता है। फिर आंखों में एक प्यारी सी उम्मीद के साथ अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मछली को बच्चे की तरह सहलाने लगता है और उसे सहलाते हुए उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। सच में इस बच्चे की मासूमियत देखकर मेरा तो दिल भरा है। दोस्तों, डॉगीज इतने ज्यादा शैतान होते हैं कि वो हमेशा शैतानी से भरी हरकतें करते रहते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए, जिसमें शायद इस कुत्ते को कोई नशे की गोली दे दी गई है, इसलिए कुत्ते राजा में इतनी पावर आ गई कि वो शक्तिमान की तरह इतनी तेजी से गोल गोल घूमने लगा। एक बार तो वो नीचे भी गिर गया, लेकिन फिर भी गोल गोल घूमने लगा। अरे कुत्ते राजा, इतना घूमर डांस करोगे तो 4 दिन चक्कर आते रहेंगे। सच में दोस्तों, इतना एनर्जेटिक कुत्ता आज हमने पहली बार देखा है। हमारे वफादार कुत्ते सिर्फ घर का ख्याल रखने की जगह आजकल नाचने और गाने भी लगे। यकीन नहीं हो रहा तो इस मजेदार क्लिप को देख लो, जिसमें महाशय बैठकर हारमोनियम बजाते हुए गाना गा रहे थे कि तब ये प्यारा कुत्ता वहां पहुंच जाता है और इस आदमी के साथ मिलकर हारमोनियम की धुन पर गुनगुनाने लगता है। वाह क्या बात है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोगों का सिंगिंग करियर पक्का खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो स्टिंगरे मछलियां अपने आप से अकेले जीना पसंद करती हैं, लेकिन माइग्रेशन के लिए वो हर साल कुछ मछलियों के झुंड में तैरना शुरू करती हैं। अब हम ये इसलिए बता रहे हैं कि अगले क्लिप में एक फिशरमैन के साथ एक अजीब सी घटना हो गई, जिसमें वो समंदर के किनारे के पास खड़े होकर फिशिंग कर रहा था, लेकिन तब अचानक से उसके पीछे एक बड़ा स्टिंगरे का ग्रुप आता है और चुपके से उसके पीछे से निकल जाता है। जब स्टिंगरे को इस बात का पता चलता है कि यहाँ मछली पकड़ने के लिए कांटा बिछा हुआ है, तो वो पीछे से अपना रास्ता भी बदल देती है। दोस्तों, काफी दुर्लभ देखे जाने वाले स्टिंगरे मछलियों के ऐसे ग्रुप्स को फीवर ऑफ रेप्स कहा जाता है। ये ग्रुप 10,000 मछलियों जितना बड़ा भी हो सकता है। चौंक गए ना? साथियों, आपने कुछ इंसानों को चोरी करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी जानवर को कभी अपने शातिर प्लान के साथ चोरी करते हुए देखा है? अगर नहीं तो मिलिए हमारे मंकी थीफ से, जो इतना शातिर है कि कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन केले चुरा ले जाता है। दरअसल पहले ये बंदर दुकान की छत पर पहुंचता है और फिर रस्सी में बंधे केलों को बिना शोर किए धीरे से ऊपर खींचता है, और जब केले उसके हाथ में आते हैं तो रस्सी तोड़कर केले लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और आज के बाद ये कभी मत कहना कि जानवरों के पास दिमाग कम होता है। यहाँ तो चोरों की बिरादरी में भी जानवर इंसान चोरों को तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। दोस्तों, हम जुगाड़ू भारतीयों के जानवर तो बहुत ज्यादा शातिर होते हैं और अपने फायदे के लिए वो हमेशा कुछ ऐसी तरकीबें ढूंढ निकालते हैं जिसके बारे में शायद हम इंसान भी सोच ना पाए। अब हमारी इस सुपर टैलेंटेड बकरी को ही देख लीजिए, जिसने खाने की तलाश में अपना इतना कमाल का टैलेंट दिखाया। जी हाँ, ये बकरी इस भैंस के कंधे से होकर इसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर अपने 2 पैरों को पेड़ के सहारे रखकर ऊंचाई पर पहुंच जाती है और फिर पेड़ से पत्तियां तोड़कर खाने लगती है। इस कमाल के आइडिया के साथ इस टैलेंटेड बकरी ने भैंस को भी अपनी दोस्त बनाकर रखा है, ताकि उसे अपने ऊपर चढ़कर खड़े होने दे। सच में दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। आपने बात तो जरूर सुनी होगी, शेर कभी घास नहीं खाते, फिर भले ही उनका भूख के मारे कितना ही बुरा हाल क्यों ना हो। असल में आपने वाइल्ड लाइफ चैनल्स पर शेर को मांस खाते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है, कई बार जब शेर के पेट में खाना नहीं पचता तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो घास खाते हैं। इसलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से इनके पेट में इरिटेशन होती है, जिससे उन्हें उल्टी आती है और इनके पेट में से अधपचा भोजन भी घास के साथ बाहर निकल आता है।
देखा आपने, जैसे हम सर्वाइवल के लिए नई नई दवाइयों की खोज करते हैं, वैसे जानवर कुछ प्राकृतिक तरीकों से अपनी बीमारी का इलाज करते हैं। कुत्तों की दोस्ती भी इतनी वफादार होती है कि वो हर मुसीबत में अपने दोस्त के आगे ढाल की तरह खड़े रहते हैं। आपने भी कई कुत्तों को अपने दोस्त के लिए इंसानों से मदद मांगते हुए देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में एक दुखद घटना हो गई। जी हाँ, किसी कारणवश जान चली जाती है तो इसके दोस्त खुद जमीन में गड्ढा खोदते हैं और फिर इस दुनिया से जा चुके अपने दोस्त के शरीर को वहां साथ मिलकर दफना देते हैं। इस दौरान मिट्टी डालने के लिए वो अपने हाथों या पैरों का नहीं बल्कि मुंह का इस्तेमाल करते हैं। इस घटना को देखकर हमारी तो आंखों में आंसू आ गए। साथियों, अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें महाशय इन दो पक्षियों को परेशान करते हैं तो पक्षी भी इनके पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कुछ मीटर आगे जाते हैं, रास्ते में साइकिल खड़ी होती है और ये महाशय तो साइकिल के ऊपर से छलांग लगाकर आगे भाग जाते हैं। लेकिन ये पक्षी जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश करता है, इसका पैर साइकिल में फंस जाता है और ये सीधा पानी में गिर जाता है। अरे पक्षी बाबू, दौड़ते दौड़ते नीचे गिरना ही है तो भगवान ने इतने बड़े पंख क्या फोटो खिंचवाने के लिए दिए हैं? खैर दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगली क्लिप में आप देखेंगे कि जंगली भैंसों का एक झुंड साथ में जा रहा था। तब वहाँ एक शेर पहुंच जाता है जो इस उड़ती धूल मिट्टी के बीच में एक भैंस को पकड़ लेता है और इसके साथ दो और शेर भी वहां पहुंचते हैं, जिसे देख हमें यही लगने लगता है कि अब इस भैंसे का बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जा को राखे साईं मार सके ना कोई। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। जब भैंस बचने की कोशिश करना छोड़ देती है तब इकट्ठे हुए 5 शेरों में से 2 शेर आपस में लड़ने लगते हैं और बाकी 2 शेरनियां अपने बच्चों को लड़ने से रोकने की कोशिश करती है। अरे पीछे देखो, पीछे। जी हाँ, इस लड़ाई में ही लोग इतना खो जाते हैं कि पीछे से भैंस वहां से भाग जाती है। बहुत बढ़िया। डॉग इंसानों से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं और अपनी लॉयल्टी के बदले में इन बेचारों को कोई तनख्वाह की जरूरत नहीं होती, बस जरूरत होती है थोड़े से प्यार और खाने की। लेकिन इस क्लिप ने हमारे दिल को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, ये बेचारा डॉगी रेफ्रिजरेटर पर लगे आइसक्रीम रैप को सचमुच की आइसक्रीम समझ लेता है और भूख के मारे इसे खाने की कोशिश करता है, जिसे देख सच में हमें काफी दुख होता है। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें मॉनिटर लिजार्ड इस आंटी जी को डराने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी आंटी जी भी डर के मारे पूरे डिफेंस मोड में आ जाती है और अपने दुपट्टे से इसे डराने लगती है और बेचारी मॉनिटर लिजार्ड भी वहां से अपना रास्ता बदल लेती है। अब यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डरा कौन, आंटी जी या बड़ी छिपकली? वेल, आपको पता हो तो कमेंट में बताना। दोस्तों, वैसे तो हाथी को जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब इस बड़े भारी भरकम जानवर को गुस्सा आता है तो सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि एक हाथी गुस्से में बड़े से बड़े वाहन को भी पलट सकता है और दीवारों को तोड़ सकता है। अब इस क्लिप को देख लो जिसमें हाथी इस कैरी ट्रक में रखे खाने को खाने की कोशिश करता है कि तब सामने खड़ा ट्रक वाला इसे भगाने के लिए हॉर्न बजाने लगता है, जिससे हाथी बाबू गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, इस कैरी ट्रक पर ही हमला कर देते हैं। हाथी अपना पूरा जोर लगाकर ट्रक को गिराने की कोशिश करता है। ट्रक गिरने वाला होता है कि वहाँ के स्थानीय लोग हाथी का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और फिर हाथी उन लोगों के पीछे दौड़ता है। दोस्तों, इस दौरान वहाँ से एक कार भी आ रही होती है। अरे ओ भाई ड्राइवर बाबू, हाथी के पास जाकर क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? वो ट्रक थोड़ा भारी था, आपकी गाड़ी को तो हाथी अपनी सूंड से ही उठाकर फेंक देगा। दोस्तों, आपने सांपों को दूसरे जानवरों को खाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी सांप को खुद को खाते हुए देखा है? अगर नहीं तो स्पेकल्ड किंग स्नेक प्रजाति के सांप को देख लीजिए, जिसने अपने पिछले शरीर को निगलना शुरू कर दिया था और असल में ये अपना आधा शरीर तो निगल भी चुका था। हालांकि वीडियो में इसका ऑनर जब इसकी आंखों पर कुछ लिक्विड लगाता है तो आंखों में थोड़ी जलन होने की वजह से वो हिलने के लिए अपने निगले हुए शरीर को मुंह से बाहर निकाल लेता है। सिर्फ इस सांप को नहीं बल्कि स्पेकल्ड किंग स्नेक प्रजाति के कई सांपों की इसी तरह से खुद के शरीर को निगलते हुए देखा गया है, जो कि सच में काफी हैरान कर देने वाला वाकया है। साथियों, वैसे तो आपने मुर्गी को हमेशा बाकी जानवरों से डर कर भागते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक मजेदार क्लिप दिखा रहे हैं जिसे देख आपकी हंसी छूट जाएगी। इस क्लिप में मुर्गी इस रेसिंग हॉर्स के पास जाती है और इसे डराने लगती है और हैरानी वाली बात तो यह है कि मुर्गी को देखकर हॉर्स बाबू भी डर जाते हैं और डर के मारे पूरे ग्राउंड में गोल गोल चक्कर लगाकर भागने लगते हैं। लेकिन शैतान मुर्गी भी इतने में कहाँ खुश होने वाली है, वो इस घोड़े के पीछे पीछे भागने लगती है और दौड़ते दौड़ते हॉर्स बाबू जमीन पर जोर से गिर भी जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, इतनी छोटी मुर्गी ने घोड़े को डरा दिया। इसलिए कहते हैं किसी को डराने के लिए बड़ा शरीर नहीं, बस हिम्मत ही काफी है। दोस्तों, आपने उड़ते हुए कौवे को नीचे आकर अचानक से चूहों का शिकार करते हुए देखा होगा और इन्हीं कौवों से चूहे भी डरते हुए दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार इस कौवे का पाला गलत चूहे से पड़ गया और कौवा जैसे ही शिकार करने चूहे के पास पहुंचा
तो चूहे ने उसकी चोंच को अपने दांतों के बीच दबोच लिया और कौवे को इतना डराया कि उस चूहे की पकड़ से छुड़वाने के लिए लोगों को लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे एनिमल मोमेंट सीरीज के नए एपिसोड्स लाते रहें, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर भी कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 21,000 लाइक्स का। हम उम्मीद है हमेशा की तरह आप इस टारगेट को जल्दी अचीव कर लेंगे। तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। थैंक यू सो मच।